बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ उसको मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि सधम्म क्या है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि जो ज्ञान का द्वार है वह सभी के लिए खुला रहना चाहिए। जैसे ब्राह्मणों का मत था कि केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ग के ही लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और वे भी केवल पुरुष। स्त्रियों को ब्राह्मणों ने शिक्षा से निषिद्ध रखा था। स्त्रियां शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती थीं, और पुरुषों में केवल 3 वर्ग के पुरुष ही शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने इस बात का खंडन किया और उन्होंने सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोला, क्योंकि उनका कहना था कि शिक्षा यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और जब तक कोई भी मनुष्य शिक्षित न हो उसके मानसिकता का विकास नहीं होता है। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा पर सभी का अधिकार है, चाहे वह स्त्री हुई या पुरुष या कोई भी वर्ग के लोग हों। शिक्षा पर सभी का अधिकार है, क्योंकि धर्म तभी सधम्म कहला सकता है जब वो प्रज्ञा की वृद्धि करे। धर्म तभी सधम्म है जब वह सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दे। भगवान बुद्ध ने कभी भी स्त्री और पुरुष में भेद नहीं किया है, और उन्होंने वर्ण व्यवस्था जैसी चीजों को भी नकारा है। देखिए, भगवान बुद्ध आगे इसी सधम्म को समझाते हुए कहते हैं कि धर्म तभी सधम्म है जब वह यह शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है। इससे आदमी पंडिताउपन की ओर अग्रसर हो सकता है। एक बार की बात है जब भगवान बुद्ध कौशाम्बी के सुरसवर में ठहरे हुए 31 लोगों को धर्म उपदेश दे रहे थे। उस समय वहीं कौशाम्बी में ही एक ब्रह्मचारी रहता था। उस ब्रह्मचारी को अभिमान था कि उस जैसा शास्त्रों का जानकार कोई नहीं है, क्योंकि वह किसी दूसरे को शास्त्रार्थ करने में अपने जैसा नहीं समझता था। इसीलिए वह जहां कहीं जाता अपने साथ एक जलती हुई मसाल ले जाता था। एक दिन किसी नगर के साधारण आदमी ने उसके इस विचित्र आचरण का कारण पूछा। उसका उत्तर था, संसार में इतना अधिक अंधकार है, लोग इतने अधिक पथभ्रष्ट हैं कि मैं जहां तक उन्हें रास्ता दिखा सकता हूँ वहां तक रास्ता दिखाने के लिए यह मसाल साथ लिए घूमता हूँ। तथागत ने जब इस ब्रह्मचारी के बारे में सुना तो तथागत बुद्ध वहां गए जहां यह ब्रह्मचारी रहता था। वहां जाकर भगवान बुद्ध ने उस ब्रह्मचारी से पूछा, यह मसाल किस मतलब के लिए है? यह मसाल लिए तुम कहाँ घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी आदमी अज्ञान और अंधकार से इतने घिरे हैं कि मैं रास्ता दिखाने के लिए यह मसाल लिए फिरता हूँ। तब भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, तो क्या धर्म ग्रंथ में जिन 4 प्रकार की विद्याओं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या तथा युद्ध विद्या का उल्लेख है, तुम उन सबके बारे में जानते हो? यदि तुम खुद को सबसे ज्यादा विद्वान समझते हो और खुद को ज्ञानी समझते हो, तो मुझे बताओ कि क्या इन 4 विद्याओं का तुम्हें
बोध है? क्या तुम इन 4 विद्याओं के बारे में जानते हो? ब्रह्मचारी को मजबूर होकर वह मानना पड़ा कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। तब उसने अपनी मसाल फेंक दी। तब भगवान बुद्ध ने कहा, यदि कोई आदमी चाहे पंडित हो और चाहे अपंडित हो, दूसरे को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, तो वह उस अंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मसाल दिखाता फिरता है। देखिए कि जब भगवान बुद्ध उस ब्रह्मचारी से मिले तो भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि जो भी विद्याएं शास्त्रों में बताई गई हैं, जिसमें 4 मुख्य विद्या है, जैसे कि शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या तथा युद्ध विद्या, क्या तुम इन चारों विद्याओं को भली भांति जानते हो? ब्रह्मचारी को इन विद्याओं के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। वह भगवान बुद्ध से तर्क नहीं कर सका और उसे यह मानना पड़ा कि उसे इन विद्याओं का कोई भी ज्ञान नहीं है। तब भगवान बुद्ध ने उसे सद्धम्म का उपदेश दिया। उस उपदेश को सुनने के बाद ब्रह्मचारी को यह ज्ञात हो गया कि वह खुद अंधकार में घिरा हुआ है। उसे तो खुद ही ज्ञान की जरूरत है। तो जो स्वयं अंधकार से घिरा हुआ है, वह संसार को क्या ज्ञान का रास्ता दिखाएगा? वह संसार को क्या प्रकाशित करेगा? क्योंकि उसका जीवन तो स्वयं अंधकार से घिरा हुआ है। और जब उसे स्वयं ज्ञान का बोध नहीं है, उसका चित्त अंधकार से ढका हुआ है, तो फिर हाथ में मसाल लिए फिरने से भी क्या होगा? इसीलिए उस ब्रह्मचारी ने हाथ में लिए उस मसाल को वहीं फेंक दिया और भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गया। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो दूसरों को मूर्ख समझ के उनसे घृणा करता है, वह उस अंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मसाल दिखाता फिरता है। यदि कोई आदमी स्वयं अंधा है तो वह दूसरों को मसाल दिखाते फिरे, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या प्रयोजन है? सबसे पहले तो उसके पास दृष्टि का होना आवश्यक है, तभी तो वह लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखा सकता है और तभी वह लोगों को इस संसार के अंधकार से दूर कर सकता है। तो यदि आप भी इस संसार को अंधकार से मुक्त करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि जो आपके मन में अंधकार है, पहले उसे दूर करें। तभी आप इस संसार को ज्ञान के प्रकाश से भर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य अज्ञान के अंधकार से घिरा हुआ है और यदि किसी को यह अभिमान है कि उसके पास बहुत ज्ञान है और इस वजह से वह दूसरों से घृणा करता है, तो यह अपने आप में एक प्रमाण है कि उसका मन जो है वह अंधकार से घिरा है और उसे ज्ञान की रोशनी की आवश्यकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।